हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर फ्रेंच क्लासेस। आज हम चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं और इससे पहले के अपन वीडियो में अपन चैप्टर 3, चैप्टर 2 और चैप्टर 1 को कवर अप कर चुके हैं। तो आज बिल्कुल पहले की तरह ही अपन चैप्टर 4 के सारे पार्ट देखने वाले हैं और क्या क्या होने वाला है, उसके ग्रामर पार्ट, उसके लिटरेचर पार्ट, उसके सारे क्वेश्चन अपन यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। तो पहले अपन पार्ट 1 चैप्टर चालू करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, ला प्लेजे द लीड द प्लेजर टू रीड। ये अपने चैप्टर 4 का नाम है। सीबीएसई बुक का चैप्टर 4 है। क्लास 10 तक अपन चालू करने वाले हैं, ठीक है। अब भी देखो कि अभी तक अपन ने देखी लाइन वाइज लाइन अपने पास चीजें दे रखी थी, ठीक है भाई। पहले एक लाइन आ रही थी, एक डायलॉग आ रही थी और कुछ अलग अलग तरीके से सोचते थे। एक बंदा इधर है, एक इधर है और वो अपने बारे में बताता जा रहा है। कुछ दो जने कॉन्वर्सेशन हो रही है। ये भी सिंपल एक तरीके से कॉन्वर्सेशन है, बट इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि कहाँ पे अपने को क्या, मतलब ये 2-3 बंदे हैं ये कॉन्वर्सेशन में और किस बारे में बात चल रही है। असल में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि ये चैप्टर अपने को ये बताता है कि इसमें अपन और नई नई चीजें क्या सीखेंगे। अभी तक अपन ये पढ़ रहे थे, अपन ने स्कूल में क्या पढ़ा, किसी को क्या बोलते हैं, कोई रेस्टोरेंट में बैठा है, कोई कहां पर बैठा है। बट ये बहुत ही नई चीज आज आपको बताने जा रहा है कि अपन की लाइब्रेरी में क्या होता है, कौन कौन सी बुक्स होती हैं, फ्रांस में क्या चलता है, इंडियन लोग क्या पढ़ते हैं, वहां के लोग क्या पढ़ते हैं और बहुत नई चीजें। एक अपन ने इस बहुत नया टाइम से पढ़ने वाला है इसमें, डेट इज प्लूज का पार्फ है, वो अभी अपने पास आ गया है तो मैं आपको तब बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करता है हमेशा की तरह। ये 2-3 बंदे कॉन्वर्सेशन में, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो पहले ये बात लड़की बोलती, सुनो इसकी क्या कह रही है। Ja échange du le livre et Nicolas vont inscrire. I am exchanging these two books and registering. ठीक है, मतलब अभी लाइब्रेरी की बात कर रही है कि कोई से भी 2 बुक लेकर आइए जिसको ये एक्सचेंज कराने वाली है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, आई एम गोइंग टू, ज वी है, आई एम गोइंग, ठीक है। इसने अपने बारे में बताया। अभी देखो यहाँ पे कह रही है, बोंजूर मदाम, je rapporte Tom Sawyer et Arsène Lupin, je vais prendre autre. बोंजूर मदाम, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल वैसे की बात है कि ये बात कर रही है कि आई एम गोइंग, आई एम ब्रिंग बैक। रपोर्टे मीन्स टू ब्रिंग बैक और टू रिटर्न, कि मैं रिटर्न कराने की बात कर रही हूँ। अब देखो जो टॉम सेयर लिखा हुआ है ना, ये और एक ये क्या दोनों नॉवलों के नाम है। ये दोनों कोई से भी 2 बुक के नाम है जिसको वो रिटर्न करानी है, इसको वापस करनी आई है, ठीक है। और कह रही है ज वे ऑफ प्रोनाउंस द ऑथर मींस आई एम गोइंग टू टेक अदर बुक्स, वो कोई और बुक्स लेने वाली है, ठीक है। ए moi je veux m'inscrire, voici ma carte d'identité, l'autorisation de mes parents et une quittance d'électricité, ठीक है। ये कहना चाह रहा है एंड आई एम गोइंग टू रजिस्टर माई सेल्फ। जैसे आप लोगों के स्कूलों में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोग लाइब्रेरी जाते होंगे तो एक लाइब्रेरी का कार्ड बनता होगा आप लोगों का। मान लो जैसे आप में कोई बच्चों से ने किसी ने साइंस की बुक्स ले ली, तो क्या करते हैं, साइंस की बुक के अंदर आपको एक कार्ड बनता था, आपका आईडी कार्ड लिया करते थे कि भाई जैसे मान लो फलाना बच्चे ने ली, राहुल ने ले ली, कोई राहुल नाम का बच्चा है, राहुल ने साइंस की बुक ले ली तो उसके नाम पर रजिस्टर हो जाता था। अब राहुल नाम की रजिस्ट्री कैसे होगी, या तो आप आधार कार्ड दोगे या कोई एक आइडेंटिटी कार्ड दोगे ना, उसके बेसिस पे तो रजिस्ट्री मानेंगे कि भाई ये राहुल की चीज है। नहीं मैं कैसे मान लूंगा, कोई भी आके ले जाए, मैं बोल दूंगा मैं राहुल हूं, ऐसे थोड़ी होगा। तो कोई आईडी कार्ड चाहिए होता है। तो ऐसे ही इनके लाइब्रेरी में इनकी डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जो वो चाहिए। अब वो सुनो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। आइडेंटिटी कार्ड के लिए अपने क्या क्या चाहिए, एक तो सबसे पहले क्या चाहिए, अपना आईडी कार्ड चाहिए बनाने के लिए। ला ऑथराइजेशन दे में पारों, पेरेंट्स का ऑथराइजेशन कि आपके पेरेंट आपको अथॉरिटी दे रहे हैं बुक को घर पे ले जाने के लिए, कि आपके पेरेंट्स आपको इजाजत दे रहे हैं कि हाँ आप बुक घर पे ले आओ। इनके यहाँ पे ऐसा होता है कि आप बुक घर पे ले जा सकते हो, ये पहले अपने फादर मदर से कंफर्म करके आओ। तो वो जो ऑथराइजेशन लेटर है यहाँ पे उसकी बात चल रही है। अक्विटेंस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल। तो कौन कौन से 3 चीजें हो गई यहाँ पे जो अपने को बता रहे हैं। एक तो क्या हो गया, आईडी कार्ड हो गया जो उन्होंने मांगा, ठीक है। दूसरा वो क्या मांग रहे हैं, ऑथराइजेशन लेटर, किसका, पेरेंट्स का। क्या मांग रहे हैं, एक तो ऑथराइजेशन लेटर मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल मांग रहे हैं। और क्या मांग रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल मांग रहे हैं। समझ में आ गई, ये 3 चीजें मान रहे हैं किसके लिए, टू गेट रजिस्टर इन अ लाइब्रेरी एंड टू टेक द बुक्स बैक टू देयर होम। से पार्फे तू ये वे दोनों लकात्र दला लेक्चर। क्या कह रहा है, ओ दैट्स परफेक्ट, आई एम गोइंग टू टेक द बुक, मैं बुक को घर पे ले जा सकती हूँ इन सब चीजें होने के बाद में, ठीक है।
अब इसके बाद पढ़ो, pour inscrire et obtenir votre carte de la lecture il suffit que vous venez avec the document required to make or to register yourself in a library are as follows. पीस आइडेंटिटी मतलब आईडी कार्ड चाहिए, मैंने बताया। दूसरा क्या चाहिए? ऑथराइजेशन ऑफ पेरेंट्स का ऑथराइजेशन चाहिए, मैंने वो बताया। तीसरा क्या चाहिए? अक्विटेंस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द लॉयर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल चाहिए आपको। इनके इलेक्ट्रिसिटी का एक डॉक्यूमेंट होता है, इनको वो चाहिए होता है। अपनी लेमन लैंग्वेज में अपने समझ लो कि अपने बिजली का बिल होता है। आप लोगों ने देखा होगा अपने घर के बाहर बिजली के बिल होते हैं। आजकल अभी इन दिनों में ये चल रहा है, मतलब राजस्थान में तो ऐसा हो रहा है कि एक बिजली का बिल वाला आता है, वो छोटी सी एक मशीन लेकर आता है, वो अपनी रीडिंग नोट करता है। जैसे अपने बिजली के बिल में क्या रीडिंग आती है आप लोगों की कि इतनी यूनिट कंज्यूम हुई, फिर वो डाल देते अपने उसके थोड़े से डिवाइस में कि मान लो आपके आज इस महीना के 50 किलोवाट हुई है XYZ, जिसका जितना भी कंजम्पशन है, आई एम अज्यूमिंग, तो फिर वो इतना सा बिल आता है। तो वो बिल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कि भाई इस पर्टिकुलर प्लॉट पे या इस पर्टिकुलर घर पे ये वाले बिजली के नाम से रजिस्टर है और उसका जो बिल होता है उसको अपन बिजली का बिल कहते हैं, तो वो एक चाहिए होता है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट इनको रिक्वायर्ड है, किसके लिए? अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए। समझ में आ गई बात? यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसके बाद Tu voix avec la carte upon emporter chez soi des livres, des CD, DVD, films, jeux vidéo, mais upon also lire écouter sur place. कहने का मतलब ये है कि with the ID card you can also take with the ID card। जैसे मान लो ID कार्ड बनवा लिया, अगर ID कार्ड नहीं होती या कुछ और चीज नहीं होती तो आप बुक वहां पे सिर्फ देख सकते थे। You cannot take that book at home। बट आपने ID कार्ड लगवा लिया, अब लाइब्रेरी में बुक्स के अलावा और क्या क्या है? ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या बुक की क्या वहां बुकें मिलती है क्या, या ऑडियो बुक्स भी होती है क्या, सिर्फ हार्ड बुकें मिलती है क्या? लाइब्रेरी में से बुक्स से थोड़ी होती है, और कितनी कितनी मैगजीन्स भी होती हैं, न्यूज़पेपर्स भी होते हैं, तो और भी तो बहुत चीजें होगी, वो कौन देखेगा? उसके बारे में अब बात चल रही है। तो देखो और क्या क्या कहने के बाद बता रहे हैं। यू कैन टेक द बुक्स, CD, DVD, फिल्म्स एंड द प्लेइंग वीडियो ये 4 चीजें लाइब्रेरी में और मिल सकती हैं। ये कह रहा है बाय दिस आइडेंटिटी कार्ड और बाय एक्सेप्ट द बुक्स। आप एक्सेप्ट द बुक आप क्या क्या ले सकते हो अपने आईडी कार्ड से? CD ले सकते हो, DVD ले सकते हो, मैगजीन ले सकते हो, और प्लेइंग वीडियोस भी वहां से आप ले सकते हो। बट यू कैन ऑल्सो एक्वायर प्लेस, और आप यहां पे बैठ के भी पढ़ सकते हो, देख सकते हो उन वीडियोस को। समझ में आ गई? यहाँ पे आप इसका नहीं आप घर पे ही लेके जाओ, घर पे पढ़ोगे, आप लाइब्रेरी में बैठ के उन वीडियोस को देख सकते हो, पढ़ सकते हो। समझ में आ गई बात? यहाँ तक देखो, वापस लेके चलते तुम्हारे कॉन्वर्सेशन पे। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि आई एम गोइंग टू एक्सचेंज 2 बुक्स। मैं 2 बुक एक्सचेंज कराने जाऊंगा, रजिस्टर करवाऊंगा। उसने कह रहा है आई एम गोइंग बोंजूर मैडम, जो रिपोर्ट है मैम, बोंजूर मैडम, आई एम गोइंग टू रिटर्न, आई एम ब्रिंगिंग बैक। 2 बुक बैक लेके आई, कौन सी? टॉम सेयर की और आर्सेनी की। उसके बाद में आई एम गोइंग टू टेक द अदर ऑथर, उसने बोला अदर ऑथर के लेके जानी है। उसके बाद में हम क्या कहती हैं, अगर आपको अदर ऑथर के लिए चाहिए तो आपको क्या बनवाना पड़ेगा? आईडी कार्ड बनवाना पड़ेगा। वो आईडी कार्ड बनवा लेती है। आईडी कार्ड बनवाने के लिए उसने क्या बताया? डॉक्यूमेंट बता दिए, जो अपन ने 3 बताए थे। क्या बताए थे? अपना क्या चाहिए था? आईडी कार्ड चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? ऑथराइजेशन ऑफ पेरेंट्स चाहिए। और तीसरा क्या चाहिए? आपको इलेक्ट्रिसिटी। आईडी कार्ड, पर्सनल आईडी कार्ड। जैसे मान लो अपने यहाँ पे आधार कार्ड होते हैं, तो इनके वहां पे कोई और पर्सनल आईडी कार्ड होगा, वो ले लेंगे। या अगर स्कूल की बात हो रही होगी तो वो स्कूल का आईडी कार्ड ले लेंगे। या जो भी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप तो ये मानो कि उस बंदे की पता कैसे चलेगा कि ये बंदा राहुल है या कोई और बंदा, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आईडी कार्ड ये ले लेंगे। उसके बाद ये कहते हैं ओ परफेक्ट, आपके पास सारी चीजें हैं, हम आपको आराम से बना के दे देंगे। यहां तक बात समझ में आ गई कि भाई जो जो भी चीजें रिक्वायरमेंट है उनको यहां से वो आराम से बना के दे देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात यहां तक? इसके बाद बताती है कि आईडी कार्ड बनवाने के बाद में आप यहाँ से और क्या क्या ले सकते हो। यहाँ से आप और क्या क्या ले सकते हो, जो भी चीज आपको रिक्वायरमेंट है, यहाँ जो भी चीज आपको चाहिए वो चीजें आप यहाँ से और ले सकते हो। ठीक है, इसने बता दी क्या, आप फिल्म ले सकते हो, CD मिलती है, DVD मिलती है, और साथ में आप यहाँ पर बैठ के पढ़ भी सकते हो लाइब्रेरी में बैठ के। यही बताना चाह रही है। ठीक है, इसके बाद अपने आता है ज वे शुआजे या बोन बीडी। ये बीडी जो होता है ना, ये बोन इसका मतलब होता है फनी मैगजीन। किसी को मतलब फनी से वो नहीं थी, बच्चों ने बाल भास्कर वगैरह और कॉमिक बुक्स टाइप, ये वो होती हैं बीडी। ठीक है, बॉन देजीन बोलते हैं इनको। ए मुआ डॉक्यूमेंटेड सिउला प्लांट एंड आई एम एंड मी डॉक्यूमेंट्री ऑन द कार्निवोरस प्लांट। ये कह रही है एंड में डॉक्यूमेंट्री लूंगी इसकी कार्निवोरस प्लांट के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री लूंगी। ठीक है, tu play I see, tu viens je pas ta sortie de livre pour
Sit Pua to inscrire la portion Pua. Oh, this is very interesting. Oh, this is very pleasing. इस महीने आप ले लो और जैसे आप पढ़ लोगे फिर उसके बाद मैं भी इस बुक को ले लूंगा। समझ में आ गई? जब उसके बाद मैं भी अगले महीने रजिस्टर करा लूंगा, ठीक है, इस लाइब्रेरी के लिए। ला बिब्लियोथेक प्रपोज। अब ये बता रहा है कि लाइब्रेरी में अपने क्या क्या मिलता है। बहुत इजी वर्ड है, ध्यान से देखते जाना, ठीक है। रोमो मीन्स बुक, नॉवल, ये क्या होती है? नॉवल। ये क्या होती है? बुक्स। ये नॉवल, ये क्या होती है? बुक्स। कोई सी बुक्स होती है, एजुकेशन बुक्स हो सकती है, स्कूल की बुक्स हो सकती है। फोटो इमेजेस मतलब फोटो बुक जैसे कहते हैं ना, वो ये कह लो। द लीव द इमेज मतलब फोटो बुक्स, और ये बुक, ये नॉवल और बुक, ये दोनों ले लो, ठीक है। द कौनते पोएम, बॉन डेजिने मीन्स फनी मैगजीन, फनी मैगजीन। और कॉमिक्स भी कह सकते हो तुम इनको। क्या कह सकते हो तुम इनको? कॉमिक्स भी कह सकते हो। द बुक्स एंड द डॉक्यूमेंट्स करस्पॉन्डिंग योर क्वेश्चन कवर पॉजिटिव लिस्ट सब्जेक्ट्स, और कौन कौन सब्जेक्ट है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्या क्या मिल सकता है उनको? फिल्म मिल सकती है, CD मिल सकती है, प्लेइंग वीडियो मिल सकती है, डॉक्यूमेंट्रीज मिल सकती हैं, और भी ये सारी चीजें अपन मिल सकती है। और इसको अपन चूज भी कर सकते हैं, चाहे तो अपन इनको यहाँ पर ही पढ़ सकते हैं और अपने घर पे भी अपन इनको ले जा सकते हैं। समझ में आ गई बात? यहाँ पर भी पढ़ सकते हो और चाहे तो इनको अपन अपने घर पे भी ले जा सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बहुत ही इजी चैप्टर है, सिर्फ मेन है कि ट्रांसलेशन आना चाहिए। जैसे जैसे आप लोग ट्रांसलेशन पढ़ते जाओगे वैसे वही चीजें आपको आती जाएगी। ट्रांसलेशन इसका इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक बार के चैप्टर का अच्छे ट्रांसलेशन पढ़ गए, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट वीडियो में, कि आपको क्या करना है, कुछ भी नया वर्ड आए इसको साइड में लिख लो और रोज उनको रिवाइज करते जाओ, तो आपको चीजें आसानी से हो जाएंगी। इसको आराम से आप ट्रांसलेट कर पाएंगे इंग्लिश में, इसको आप आराम से कर लेंगे। समझ में आ गई बात यहाँ तक? आतुआ कौशल बॉन्ड रिस्पॉन्स पॉलिन रेकॉन्ट्रे। अब अपन ने जो पढ़ा उसके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। पहले चैप्टर पढ़ा और उसका क्वेश्चन आंसर बहुत ही आसान तरीके से देखोगे ना, आसान क्वेश्चन को बहुत चुटकी हो जाएंगे। अगर जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, जिसने इसके अच्छे से एक ट्रांसलेशन करे होंगे, तो वो इसको आराम से कर पाएगा, बाकी के लोग नहीं तो नहीं कर पाएंगे। समझ में आई? दिस टेक्स्ट इज, क्या ये टेक्स्ट है? क्या है ये? क्या पब्लिक टेस्ट है? क्या ये रिपोर्टाज है? क्या या ये कोई टेल है? क्या कोई टेल है? पब्लिक टेस्ट है? नहीं, ये क्या है? रिपोर्टाज। ये रिपोर्टाज है, तो इसका आंसर क्या हो गया? थर्ड। से टेक्स्ट एड्रेस, दिस टेक्स्ट इज एड्रेसिंग, ये क्या एड्रेस कर रहा है टेक्स्ट? ये क्या बता रहा है टेक्स्ट? ये बताना चाह रहा है, क्या बता रहे हैं? किसके बारे में बात कर रहा है ये टेक्स्ट? किसके बारे में बात कर रहा है और ये क्या बताना चाह रहा है? क्या ये यंगस्टर्स के बारे में बात कर रहा है? क्या ये प्रोफेसर्स के बारे में बात कर रहा है? क्या ये चिल्ड्रंस के बारे में बात कर रहा है? कि चाइल्ड के बारे में? किसके बारे में बात कर रहा है? यंगस्टर्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा था ये? यंगस्टर्स। 2 जवान लोग, 3 जवान लोग, 4 जवान लोग। लाइब्रेरी बता रहा है ना, चैप्टर का नाम में लिखा हुआ है, ला प्लेजर द लीड जोनेस, मतलब यंग लोगों के बारे में बात करने जा रही है, ठीक है। डोंट द टेक्स्ट ऑफ पार्ल इन द टेक्स्ट वी स्पीक। इस टेस्ट में, इस चैप्टर में हम किस बारे में बात कर रहे हैं? जो अपन ने अभी टेक्स्ट पढ़ा उसमें हम किस बारे में बात कर रहे हैं? द एफर्ट द होमवर्क ऑफ द चिल्ड्रन। दवुआ मीन्स क्या था? होमवर्क। होमवर्क ऑफ द चिल्ड्रन। दूसरा द स्कूल्स, स्कूल के बारे में बात हो रही है क्या? बिब्लियोथेक क्या होता है? लाइब्रेरी। क्या लाइब्रेरी के बारे में बात हो रही थी क्या ऊपर? हाँ, लाइब्रेरी के बारे में बात हो रही थी। समझ में आ गया? बहुत आसानी से है, जैसे जैसे इसको पढ़ते जाओगे आसान, बहुत इजीली आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। वेरी स्कोरिंग टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। व्हाट यू हैव टू फोकस इज द ट्रांसलेशन पार्ट। हाउ कॉमनली, हाउ स्ट्रांगली यू ग्रैस्प द कम्युनिकेशन, हाउ स्ट्रांग आर विद योर न्यू वर्ड्स, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कन्वर्ट इनटू दीस टाइप्स। समझ में आ गई बात यहाँ तक आपकी? तो आप अपन ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अपन ने देखा बहुत इजी है, बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है ये भी, ठीक है। कॉम्प्लीट आवेग दे मोर टेक्स्ट, मतलब गिवन टेक्स्ट के हिसाब से अपने को इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब वो गिवन टेक्स्ट के हिसाब से अपन इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखो। पूर आवा आकार द लेक्चर इल फॉर्म, मतलब व्हाट आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर, व्हाट आर डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर टू मेक ID कार्ड इन लाइब्रेरी। 3 डॉक्यूमेंट मैंने बताए थे लाइब्रेरी कार्ड बनाने के लिए। अपन ने पहले पेज पे पढ़ा था ये, दूसरे पेज पे इसके 3 डॉक्यूमेंट आ गए थे जो अपन ने पढ़े थे, याद है? कौन कौन से डॉक्यूमेंट थे? सबसे पहला क्या था? योर ID कार्ड। दूसरा योर पेरेंट्स का ऑथराइजेशन। थर्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल।
रिमेंबर कि योर पेरेंट्स ऑथराइजेशन लेटर, वेदर योर पेरेंट्स आर अलाउिंग यू टू गेट द बुक्स एट होम और नॉट, वेदर यू आर गेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल और नॉट, वेदर you have particular your own personal ID card or not to register yourself in the library। तो वो कौन कौन से 3 चीजें थी, देखो फटाफट से मेरे साथ, वो कौन कौन से 3 चीजें थी। वो 3 चीजें थी अपने पास, PS आइडेंटिटी कार्ड, ऑथराइजेशन ऑफ द लेटर एंड द इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये 3 चीजें थी, ठीक है, समझ में आ गई, फटाफट समझ में आ गई, फटाफट लिखते जाओ। अब अपने पास सेकंड क्वेश्चन आता है, द बिब्लियोथेकी फ्रॉम, मतलब फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ पेयर एम्प्रूनते मीन्स क्या होता है, टू टेक, मतलब फ्रॉम द लाइब्रेरी वन कैन, वी कैन, ऑन का मतलब क्या होता है वी, और ये प्यू क्या होता है, कैन, पुआर की वर्ब है ये, पुआर, टू बी एबल और टू कैन, पुआर, टू बी एबल और टू कैन की वर्ब है यहां से लेने वाला, ठीक है। तो अपन लाइब्रेरी के बुक से क्या क्या दे सकते हैं, लाइब्रेरी से याद है अपन रोमो ले सकते हैं, नॉवल, लीव्र, ठीक है, CD, DVD और BDs, याद है, दीज आर डिफरेंट थिंग्स वी कैन कैरी फ्रॉम द लाइब्रेरी। ऑल्सो वी कैन रीड द बुक एट द प्लेस ओनली, हम लाइब्रेरी में इस बुक्स को पढ़ भी सकते हैं। समझ में आ गई बात यहां तक। रोमो पॉलिसी फ्रांसे, फ्रांस की, मतलब कोई सी भी 2 नॉवल थी बताई थी, याद है फ्रांस की बता रहा था, एक तो टॉम सेयर थी और कौन कौन सी थी, टॉम सॉयर थी और एक और नॉवल थी उसके पास में, कौन कौन से 2 नॉवल थी बताओ फटाफट जल्दी बताओ। ये देखो ये रही, समझ आ गई ना, ऐसे पढ़ना है, सब कुछ यही लिखा हुआ है, सिंपल। वो यही चीज आपसे पूछना चाह रहे हैं कि बोले भाई जो अभी तक आप पढ़ के आए हो, जो अभी तक आपने चीजें टिक लगाई हैं, क्या वो वहां पे है या नहीं, वो सिंपल आपसे यही पूछना चाह रहा है। समझ में आ गई बात यहाँ तक, जितना अच्छे से ट्रांसलेशन करोगे उतने अच्छे से आराम से आपसे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। तो यही था अपना पार्ट 1 में, अपन मिलेंगे पार्ट 2 में, से कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे, कुछ और भी टेक्स्ट हैं जो अपन अपने पार्ट 2 में कवर अप करने वाले हैं। टिल देन बाय, थैंक यू।